वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा। 1 मार्च से लेकर 18 मार्च तक बेशर्मी की हदें पार करेंगे। तो आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें थर्ड पार्टी या फिर आपके पर्सन कुछ ऐसी बेशर्मी की हदें पार करेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये दोनों की ज़िंदगी का फ्यूचर अपडेट है और इसमें हम उन दोनों की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ भी आगे होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन, वो भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो मैं आप लोगों को पार्टनर पे फोकस करने के लिए कहूँगी। मन में आप उनका नाम ले लो और बिल्कुल इस टाइम फ्री माइंड के साथ रिलैक्स होकर रीडिंग सुनना। बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या आने वाला है। चलिए, पहला कार्ड निकला है कि आपका पर्सन जो है 1 मार्च से लेकर 18 मार्च तक या 18 मार्च तक अपने जीवन में आने वाली कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ ऐसे अवसर उनको अगर मिल रहे हैं या उन्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं थर्ड पार्टी के अलावा भी, तो उनका ध्यान किसी ऐसे इंसान की तरफ है जो बहुत इमोशनल है। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। हम अक्सर थर्ड पार्टी की रीडिंग्स करते हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब होता है दो प्यार करने वालों के बीच में किसी तीसरे का आना। वो इंसान आपसे छुपा हुआ भी हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि टैरो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। वो लड़की है, लड़का है, आदमी है, औरत है, या फिर एज डिफरेंस उनमें है, वो भी मैटर नहीं करता। आप जिसके लिए भी रीडिंग सोचकर वीडियो पे पहुंचते हो, हमेशा उसी इंसान की एनर्जी टैरो में आती है। तो इनके जो कार्ड्स हैं उसमें लग रहा है कि ये किसी ऑफर को ठुकराने वाले हैं। इनको अगर थर्ड पार्टी किसी तरह का लालच दे रही है या दे रहा है, अब वो लालच कोई भी हो सकता है, रुपए पैसों का या फिर किसी तरह का टाइम पास करवाना, या आपके पर्सन को कोई गिफ्ट वगैरह देना, कोई सरप्राइज़ देना, ताकि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन की बातों में आ जाए। तो ऐसा कोई बेशर्मी से भरा हुआ काम किया जाएगा 1 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से कोई ऑफर थर्ड पार्टी को दे सकते हैं। देखिए, एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। कई बार कुछ लोगों के पार्टनर खुद जानबूझकर थर्ड पार्टी में जाते हैं और फिर उनको वहाँ जो लेसन सीखने होते हैं, यूनिवर्स जो उनको बताना चाहते हैं, वो सीखते नहीं हैं। तो ये पर्सन क्या है, ये मन की बात मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी से भी नहीं करते। ये पर्सन बहुत सारी बातों को अपने दिल में दबा के रखते हैं। तो अगले कुछ दिन जो 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज़ और ईगो के कारण रिश्ते में खराबियां और रिश्ते में ब्रेकअप जैसे कार्ड भी निकले हैं। हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन को 1 तारीख से लेकर 18 तारीख जो 2024 की है, कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको झूठ ही बोल दें कि मेरा थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो गया है
और ये अचानक आपकी ज़िंदगी में लौट आए, क्योंकि बेशर्मी की हद पार होने वाली है। अपने फ़ायदे के लिए ये भी झूठ बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी भी झूठ बोल सकती है, और कुछ कुछ केसेस में मुझे लग रहा है कि इनके साथ कोई धोखा करने वाला है। इन्हें बहला फुसलाकर, इनके साथ झूठ बोलकर और अपना फ़ायदा निकालने का कोई इंसान प्लान बना रहा है। वो मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी ही लग रही है, क्योंकि आपके अलावा इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। ये कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं, सोशल मीडिया पर कितनी दफ़ा ऑनलाइन रहते हैं, और ये इंसान हो सकता है कि आपसे चोरी छुपकर अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशन में हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इनका थर्ड पार्टी कनेक्शन आपके लिए जो है वो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड है। अगर ये मैरिड पर्सन है तो इनके जीवन में इनके पति या पत्नी आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी मल्टीपल सिनेरियोज़ मिल रहे हैं जिनमें कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको शादी के नाम पर ही छोड़ा था, कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे और छोड़कर किसी अदर टाइम पास वाले रिलेशन में चले गए। इनके साथ भी मुझे लगता है कि कोई धोखा हो सकता है। 1 तारीख से लेकर 18 तारीख 2024 के बीच में। अगले कुछ कार्ड्स में है मदर अर्थ की एनर्जी, मदर गाया है। साईं बाबा के ओरेकल कार्ड्स में से गाइडेंस कार्ड निकला है कट, कैंसल, क्लियर। और मोनोलॉजी डेक भी मैंने आज इस्तेमाल किया है। तो फुल मून इन लियो का कार्ड है जो अभी रिसेंटली गया है। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के रिलेशन का बोझ नहीं उठाना चाहते। इस वजह से भी ये थर्ड पार्टी के साथ कोई चीटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपकी तरफ आना और थर्ड पार्टी को झूठ बोलना कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्हारी हूँ। तो अगले कुछ दिन जो आ रहे हैं 1 तारीख से लेकर 18 तारीख 2024 तक, आपको भी होशियार रहना है, आपको भी सतर्क रहना है। देन यहाँ पर जिन लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके रिश्ते में टावर मोमेंट ऑलरेडी 3 बार आ चुका है। टावर मोमेंट का मतलब टैरो कार्ड्स में होता है द टावर का कार्ड है, और ये कार्ड तब निकलता है रीडिंग में जब कोई बहुत बड़ी एंडिंग अचानक हो जाए, कोई दुखों का पहाड़ टूट जाए, अचानक रिश्ता ख़त्म हो जाए, अचानक इनके द्वारा छुपाया गया कोई भी सच था जो बाहर निकल आया, चाहे वो सीक्रेट था, कोई राज रखा हुआ था, या फिर ये आपको काफ़ी महीनों से, पिछले 8 महीने हैं या पिछला 1 साल है, बिना बताए रिश्ता ख़त्म करके चले गए हैं, तो वो भी टावर मोमेंट है। कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको टावर मोमेंट दिया है। कई बार थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से इन एंड आउट, यानी कि ऑन एंड ऑफ रिलेशन में जा चुकी है और फिर वापस आ चुकी है। तो ये टावर मोमेंट आगे भी आ सकता है। जब भी कुछ ऐसा ज़िंदगी में होता है
जहाँ पर अचानक ही रिश्ता टूटता है, अचानक ही पता लगता है कि ये तो किसी और के साथ भी थे, तो उसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का गाइडेंस, यूनिवर्स की मदद, यूनिवर्स आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं, इस तरह का डिवाइन मैसेज और डिवाइन हेल्प छुपा होता है। बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं भगवान से, डिवाइन से, एंजल से और यूनिवर्स से कि आपने हमारा प्यार क्यों छीन लिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि आपका प्यार चोरी छुपकर किसी और को भी प्यार दे रहा है या दे रही है। इसीलिए यूनिवर्स को ये पसंद नहीं होता कि कोई भी इंसान किसी को इमोशनली बेवकूफ़ बनाए सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि इनको थर्ड पार्टी से अलग भी कराया जा सकता है, या थर्ड पार्टी इनको किसी और के लिए भी अचानक छोड़ सकती है, लेकिन वो परमानेंट सेपरेशन 1 तारीख से लेकर 18 तारीख 2024 के बीच में नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बेशर्मी की हदें पार होंगी, झूठ का सहारा लिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये किसी टेम्परेरी फ्लिंग की तरफ, कोई शॉर्ट टर्म रिलेशन की तरफ, किसी तरह का अट्रैक्शन इनको किसी से भी हो सकता है, ऑफिस में काम करने वाले किसी कलीग के साथ, या ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक इन्हें कोई पसंद आ गया। मैं फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ, रिलेशन की बात नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस है, बहुत लोग इसको समझते नहीं हैं। तो आपको या थर्ड पार्टी को जलाने के लिए भी ये पर्सन किसी से टेम्परेरीली रिलेशन में जा सकते हैं और आपको कह सकते हैं कि मेरा उससे अफेयर है, मेरा उससे फ्यूचर बनाने का मन है। या तो ये थर्ड पार्टी को ऐसा बोलेंगे, या थर्ड पार्टी इनको बोलेगी, या फिर ये आपको भी बोल सकते हैं। ये कुछ ही लोगों के साथ स्पेसिफिक एनर्जी रेजोनेट करेगी, हर एक इंसान के साथ नहीं करने वाली। फिर मुझे यहाँ पे आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी मिले हैं जो इनके दिल का हाल है। आज की रीडिंग में ना बहुत मिक्स्ड मैच कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। तो पहला तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, तुम मेरी उम्मीद हो, तुमसे मुझे हिम्मत मिलती है, तुम्हारे आने के बाद मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं। मैंने जो कुछ भी किया था वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं अब तुम्हें प्यार लौटाना चाहता हूँ, प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दो। गाइस, ये पर्सन डेफिनेटली अपना कर्मा फील करना शुरू कर चुके होंगे 1 से लेकर 18 तारीख तक। बहुत बारी ऐसा टाइम आएगा इन 18 दिनों में जब इनका आपको अनब्लॉक करके दोबारा बात करने का मन कर सकता है। यहाँ पे काफ़ी कपल्स कहीं और मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी कार्ड्स मिले हैं। आप में से कुछ लोग कहीं और मैरिड हो सकते हो, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड हो सकते हैं, या डिवोर्स्ड हो सकते हैं, या सेपरेटेड हो सकते हैं। तो जो आप दोनों ने साथ में एक हैप्पी फैमिली का सपना देखा था, या एक हैप्पी रिलेशन का सपना देखा था, वो इन्होंने ही ख़राब किया है थर्ड पार्टी में जाकर। मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अक्सर आप रीडिंग्स में ये बातें सुनते हो कि हमारे कार्मिक साइकिल दुनिया में और लोगों के साथ भी होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा रिलेशन बन गया है
तो वो हमारा कार्मिक साइकिल है, हमें तो उसमें रहना ही है ताकि हमारा उस इंसान से कर्मों का हिसाब किताब बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक फ्री विल भी होती है कि बहुत लोगों को अपनी चॉइस का मालूम होता है, उनके हाथ में वो पावर होती है, वो रिलेशन में जा भी सकते हैं और रिलेशन में नहीं भी जा सकते। ये ठीक उसी तरह हो गया कि आपको पता है कि कुएं में छलांग लगाओगे तो मौत भी हो सकती है, और अगर आप कुएं में छलांग लगाकर तैर कर बाहर आ जाते हो, बच सकते हो, तो वो भी आपको पहले से पता होता है। लेकिन जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है किसी भी इंसान के, वो यही आती है कि कुआं जिसमें पानी है और आप ऊंचाई से उसमें छलांग लगा रहे हो, क्योंकि कुआं बहुत गहरा होता है, तो हमें पता नहीं होता हम बचेंगे या मर जाएंगे। लेकिन फिर भी 99% दिमाग में यही आता है कि पानी में डूबकर मौत हो सकती है। शायद 1% किसी इंसान के दिमाग में ये नहीं आता होगा कि मौत नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो तैरना आता है, मैं सरवाइव कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। तो दुनिया में ये जो रिश्ते आपके जीवन में अचानक आते हैं, ये कार्मिक रिलेशन होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मैरिड लोगों के जीवन में अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी कार्मिक रिश्ते होते हैं। और बहुत लोग इसको लाइटली लेते हैं, उनको लगता है कि हमें सच्चा प्यार मिल गया है शादी के बाद, हमारा तो सोलमेट हमें मिल गया है, हमें ट्विन फ्लेम मिल गया है। और ये अकेले आप लोगों की कहानी नहीं है, ये आपके पर्सन की भी कहानी है। जैसे आप किसी रिश्ते में हो, चाहे वहाँ पे शादी हुई है या नहीं हुई, आप किसी के साथ कमिटेड हो, उसके बाद भी आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो, किसी और के साथ फीलिंग शेयर कर रहे हो, बॉडी शेयर कर रहे हो, टाइम शेयर कर रहे हो, वही बातें जो आपके साथ कर रहे हैं, सेम बातें दूसरे व्यक्ति के साथ भी कर रहे हैं, और ये सोचकर कर रहे हैं कि आपको कैसे पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ऐसे रिलेशन को सेपरेशन में डाल देते हैं। जब पानी सर से ऊपर जाता है तो फिर डिवाइन को या यूनिवर्स को इंटरवेंशन करना पड़ता है, बीच में आना पड़ता है, और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए आपको रास्ता दिखाना पड़ता है। न्याय कैसे मिलेगा आपको? जब आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे, जब आप अपने जीवन के अधूरे सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ जाओगे, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखोगे, कंटेंट पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, जब आप ज्योतिष में आओगे, जब आप निष्काम भावना से सेवा भाव रखोगे कि मुझे लोगों के लिए मदद करनी है, मुझे जानवरों की सेवा करनी है, मुझे नेचर के लिए कुछ करना है, मुझे अपने घर में माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए कुछ करना है, तो ये सारी बातें आपको आपके अच्छे कर्मास की तरफ लेकर जाती हैं। आज की रीडिंग मैंने आपको जो दी है, अभी भी आपकी रीडिंग बची हुई है, क्योंकि बीच में ही गाइडेंस कार्ड आ रहे थे। तो नेगेटिव सिचुएशंस इनको भी परेशान कर रही हैं, थर्ड पार्टी को भी। हो सकता है कि बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हैं, बहुत कम, सिर्फ 2-3% लोगों के लिए। बाकी 90% के लिए ये कार्मिक रिलेशन नज़र आ रहा है, जिसमें आपका पर्सन आपके साथ भी बेशर्मी की हदें पार करेंगे। फिज़िकल होने के लिए शायद इतना झूठ बोल सकते हैं कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो या तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, हम दोनों क्यों नहीं इस रिलेशन में दोबारा साथ आ सकते, और ये सेक्सुअल एनर्जी आपसे फील कर रहे हैं। तो आपको इतना ज़्यादा इमोशंस के साथ और अपनी मैनिपुलेशन वाली एनर्जी के साथ अपनी बातों में ले लेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो टाइम है 1 तारीख से लेकर
18 तारीख 2024 तक का, इसमें आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि ये पर्सन का पैशन और फायरी एनर्जी आपके साथ फिजिकल होने के लिए तड़प रही है। और जिन लोगों के पार्टनर भी आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए थे, शायद कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी अपनी अदाओं से, अपने नखरों से, अपने लटके झटकों से, अपनी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से, जैसे कहते हैं ना मक्खन लगाना किसी को, अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, तो वो लिमिट भी शायद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ क्रॉस कर सकती है। देन यहाँ पर कुछ नंबर्स निकले हैं। ये नंबर्स मुझे आपके पार्टनर की जन्म की तारीख लग रही है, और जिनकी जन्म तारीख इस रीडिंग में नहीं आई, रीडिंग तो उनके साथ भी रेजोनेट होगी, लेकिन उनके लिए जो नेक्स्ट एक्शन है वो शायद 18 तारीख 2024 से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। फिलहाल मैं बात कर लेती हूँ उन लोगों के पार्टनर की जिनकी यहाँ पे बर्थ डेट निकली है। पहली निकली है नंबर 1, यानी कि 1 तारीख निकली है, किसी भी महीने की हो सकती है। फिर है 2 तारीख, नंबर 2, उसके बाद है नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 15, उसके बाद नंबर 18, फिर 21, 24, 26, 28, बस यही डेट्स निकली हैं। तो जिन लोगों के पार्टनर की मैंने जन्म तारीख अभी बताई है, इनका 1 से 18 तारीख के बीच में भी एक्शन आ सकता है आपको लेकर। आप देखोगे कि इनकी बातें और इनके हाव भाव आपके रिलेशन में बदल गए हैं। ये बहुत मीठे मीठी बातें करके सामने से बड़े स्वीट एंड रोमांटिक पेश आ रहे हैं, अपनी केयरिंग एनर्जी दिखा सकते हैं, अपनी पास्ट की गलतियों के लिए सॉरी कह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको ये किसी धार्मिक या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर साथ ले जाने के लिए भी बोल सकते हैं कि चलो हम कहीं मंदिर या जो भी आपके धर्म का धार्मिक प्लेस है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, आपको वहाँ ले जा सकते हैं कि चलो हम घूम के आते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा दिखाएंगे आपको इन 18 दिनों में कि उनको तो जैसे जीवन में कोई और मिल गया है, उनकी लॉटरी निकल गई है, बट एक्चुअल में ये होगा नहीं, क्योंकि वो आपको कुछ और दिन तड़पाने की एनर्जी में है, क्योंकि वो अपनी तरफ से शायद आपको इतना ज़्यादा बेबस और मजबूर बनाना चाहते हैं कि आप उनके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाओ। चाहे आपकी पिछले 5 महीनों से बात नहीं हुई, 7 महीनों से बात नहीं हुई, या 1 साल से बात नहीं हुई, फिर भी उस पर्सन को अच्छा लगता है जब आप उन्हें चेज करते हो। देन अब अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं यहाँ पर। मेरा इंतज़ार थोड़ा और कर लो, मैं कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मानती। वाओ, छोटा सा मैसेज था, लेकिन आपको पूरा मैसेज समझ आ गया होगा कि यहाँ पे फैमिली है जो मान नहीं रही, शायद ये मनाना चाहते हैं उनको। और मुझे लगता है कि अगर ये 18 तारीख के बाद कोशिश करेंगे तो इनके स्टार्स, इनके नक्षत्रास और इनके ऊपर डिवाइन की कृपा बरसने वाली है।
क्योंकि अगर ये कोशिश ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये पर्सन कोशिश करने से बचते आए हैं अभी तक। इस रिश्ते में इनको यूनिवर्स ने कई सारे मौके आपके लिए दिए थे, क्योंकि ये कई बार पहले आपकी लाइफ में आए और फिर दोबारा चले गए। तो जब भी मौका मिल रहा था इन्होंने कुछ और सोचा ही नहीं, ना फ्यूचर का सोचा, ना आपका सोचा, ना इस रिलेशन का सोचा, सिर्फ अपना सोचा। तो थोड़ी इनके अंदर ना सेल्फिश एनर्जी है, जिसमें इनका मतलब रहता है तो ये कांटेक्ट करते हैं, जब मतलब नहीं रहता तो ये कांटेक्ट से गायब हो जाते हैं। और यही सब थर्ड पार्टी भी इनके साथ करेगी। अब इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा होने वाला है जो 3 लोगों को जिंदगी का ट्रू मीनिंग भी सिखाएगा, यानी कि एक आप हो, एक आपका पार्टनर, एक थर्ड पार्टी। जिन जिन लोगों को लाइफ के स्पिरिचुअल लेसन्स नहीं मिले अभी तक, अगर आपका कई बार दिल तोड़ा है इस पर्सन ने, तो इस पर्सन का भी कई बार दिल टूटेगा। चाहे वो अलग अलग लोगों से टूटे, दोस्तों से टूटे, रिश्तेदारों से टूटे, घर के किसी सदस्य से टूटे, कोई सीक्रेट लव अफेयर है वही पर्सन इसको धोखा दे दे, या फिर इस पर्सन के साथ कोई बिजनेस में नुकसान हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसको ये अपना मान रहे हैं वही लोग इनके पीठ के पीछे इनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो दिल तो टूटने वाला है इनका, लेकिन ये फिर भी थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में 1 से 18 तारीख के बीच में अप एंड डाउन करने वाले हैं। पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं दिख रहा, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी है कि ये पर्सन सेक्सुअल एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं, यानी कि इनको किसी तरह का अलग अलग लोगों के साथ फिज़िकल होने का मन बहुत करता हो, या फिर ऐसी इनको लत लगी हो जिससे इनको बाहर लाना पड़ेगा, और वो 18 तारीख के बाद हो सकता है। या फिर इनको थर्ड पार्टी की कोई ऐसी चाल पता लग जाएगी कि चोरी चोरी छुप छुप कर थर्ड पार्टी भी किसी के साथ फिज़िकल होती आई है या होता आया है, और ये बिना डरे बिना झिझके कोई मेजर स्टेप थर्ड पार्टी के लिए भी उठा सकते हैं कि ये खुद ही उस पर्सन को अपनी लाइफ से किक आउट कर दें। अब अगला मैसेज यहाँ पे जो मेरे सामने आया है उसको बताने से पहले मैं सभी लोगों को ये कहूँगी, जो भी रीडिंग सुन रहे हो आप, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। सबके पर्सन सेक्सुअल एडिक्शन का शिकार नहीं हैं। जिन जिन को उनका इंट्यूशन अंदर से गाइड करता है, यानी कि आपको बार बार आपका अंतर ज्ञान या अंतर मन की आवाज़ कहती है कि ये पर्सन सिर्फ अपनी फिज़िकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ही आपकी तरफ आते हैं, तो अपनी इंट्यूशन को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकले हैं। लेकिन सब लोगों के पार्टनर सेक्सुअली एडिक्टेड नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर मनी के भी कार्ड्स हैं। तो हो सकता है या तो थर्ड पार्टी इनको फाइनेंशियल हेल्प अभी तक प्रोवाइड करती आई हो या करता आया हो, महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, जब भी पैसों की ज़रूरत हुई तो इनको पैसों की ज़रूरत पूरी की जाती थी थर्ड पार्टी के द्वारा, या फिर ये थर्ड पार्टी को कहीं से मनी का या फाइनेंसेस का सपोर्ट करते आए हों या किसी तरह से उनकी मदद करते आए हों। तो अब ये जो भी चीज़ें छुपी आ रही थी इन दोनों के अंदर, वो बाहर आएंगी। सच का सामना करने के लिए इन दोनों को रेडी किया जा रहा है। तो ये 1 से लेकर 18 तारीख प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से भी जो प्लैनेट्स अभी आकाश में विचरण कर रहे हैं, गोचर में जा रहे हैं, वो इनकी ज़िंदगी का पर्दाफाश करेंगे। लंबे वक्त से जो सिचुएशन लटकी हुई थी, जिसमें ना आपको समझ आ रहा था कि ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि बार बार ये थर्ड पार्टी में जाते हैं। जब कभी भी आपकी लाइफ में ये लौटते थे तब कुछ टाइम का आपको भरोसा हो जाता था
लेकिन उसके बाद फिर वही होता था। तो अभी मैं 18 तारीख से पहले भी और वीडियोस लेकर आऊँगी, फ्यूचर की एनर्जी भी चेक करेंगे। फ़िलहाल आज की रीडिंग में यही सब आया है। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं क्योंकि ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। और मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में आप लोगों को डालना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप, और डेट भी ज़रूर लिखना 18 मार्च 2024, ताकि ये डील जो है वो सील हो जाए और इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर देना, और जिनको थर्ड पार्टी परमानेंटली अपने पार्टनर की लाइफ से रिमूव कराना हो, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ़ और सिर्फ कर्मों को भोगने की होनी चाहिए। तो जो भी चाहते हैं इस इंसान को पार्टनर की लाइफ से हटाना, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। मेरी रीडिंग्स के कुछ चार्जेस होते हैं और रिचुअल्स के भी चार्जेस होते हैं। बाकी सारी आपको जानकारी संपर्क करते ही मिल जाएगी। अभी मैं लूँगी आपसे विदा। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लें। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।